स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमको क्या करना होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा इनमें से चेक करना होगा कि कौन कौन से चतुर्भुज है इसमें। तो चलिए देखिए, पहला वाला प्रश्न, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो इन सभी को हमको एक एक बिंदु मानना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारा ये बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और चित्र भी अगर बनेगा तो ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से, ए बी सी डी। तो अभी फिलहाल ऐसे ही ये चतुर्भुज बन गया है। अब ये कौन सा चतुर्भुज होगा इसको हल करने पर ही पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए बी, तो इसके और इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। मान रखिए x2 का मान है 1, x1 का मान है -1 प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है -2। तो देखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जब गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 और 1 के 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस के 4 बराबर √8। इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 √2। तो ए बी के बीच की दूरी कितना आया, 2 √2। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे BC के बीच, तो यहाँ से हम BC को लेंगे x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, देखिए x2 का मान है -1 और x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हम -2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4, ठीक है, बराबर √8 या 2 √2। जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो आ जाएगा 2 √2। तो BC के बीच की दूरी कितना आया, 2 √2। फिर निकालेंगे CD या DC के बीच की दूरी। तो CD के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD देखिए यहाँ पे बिंदु CD, तो यहाँ पर x1 y1 का मान यहाँ पे रख लेंगे ताकि मान रखने में आसानी हो। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो देखिए x1 y1 x2 y2, चलिए मान रखिए। तो x2 का है मान -3 माइनस x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास यहाँ 0 माइनस y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ये घटेगा तो -2 का स्क्वायर और प्लस के -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 + के
4 बराबर 8 अंडर रूट में, जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा 2 अंडर रूट के 2। तो यहाँ पे देखिए सी डी के बीच की भी दूरी कितना आया, 2 अंडर रूट के 2, और यहाँ से ए डी के बीच की दूरी भी निकालेंगे। तो ए डी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए a और d, तो यहाँ से a और d इसको चलिए मान लेते हैं x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो मान रखिए x2 माइनस x1 -3 -1, तो यहाँ से देखेंगे -3, और x1 का मान -1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 का होल स्क्वायर, और y2 का मान है 0, और माइनस y1 का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस के -2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी इसको हम लिख सकते थे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस के 4 बराबर अंडर रूट के 8 या 2 अंडर रूट के 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस चतुर्भुज में सभी चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि सबके मान बराबर आ रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इनके विकर्ण का भी हम बीच की दूरी निकाल लेंगे, या इनके बीच की दूरी विकर्ण की भी बराबर आ रही है एक दूसरे के। तो देखिए लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से x2 का मान है हमारा, पहले तो a और c है ना, a और c को लेंगे तो ये है x1 y1, और c वाला यहाँ पे जो निर्देशांक है x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पे -1, x1 के स्थान भी है -1, तो यहाँ पे -1 प्लस -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पे 2, और y1 का मान है -2, तो 2 - 2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर ये आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 का स्क्वायर बराबर 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। विकर्ण AC के बीच की दूरी कितना आ गया, 4। इसी प्रकार BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो विकर्ण BD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विकर्ण BD, तो यहाँ पे BD B है यहाँ पे ये, और ये D है, तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 का मान यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये x1 होगा y1 x2 y2, ठीक है। तो मान रखिए x2 का मान है -3, x1 का मान है 1, तो यहाँ से हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है और y1 भी 0 है, तो यहाँ पे हो गया 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जुटेगा तो -4 का स्क्वायर प्लस के 0 बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों के मान बराबर हैं, और यहाँ पे चारों भुजाओं के मान आपस में बराबर है। तो ये कैसा चतुर्भुज है, तो यह एक वर्ग है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है, ठीक है, यह एक वर्ग है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक पहले जैसा इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए -3 5 3 1 0 3 -1 -4, तो इसको भी हम अभी बस ऐसे ही इसको एक हम
चतुर्भुज की तरह इस पे मान हम रखेंगे निर्देशांक सभी के। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला भाग डी है। तो अब क्या होगा कि सभी के बीच की दूरी निकालना होगा, जैसे प्रश्न पहले हम लोगों ने हल किया है। तो देखिए लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ए बी कौन सा बिंदु है हमारा, ये और बी, इसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो देखिए कैसे मान रखते हैं। अब x2 का मान कितना है यहाँ पे, तो 1 है। चलिए रख लेते हैं मान यहाँ पे पहले। x2 का मान कितना है, 3 है। ठीक है। तो 3 माइनस 3 यहाँ पे कितना है, -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है y2 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 3 6 का स्क्वायर प्लस इसको हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर 36 और 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 52। कितना हो गया, अंडर रूट के 52। ए बी के बीच की दूरी कितना आया, अंडर रूट के 52। ठीक इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बी सी, तो ये बी और सी इनके बीच की दूरी निकालना है हमको। तो यहाँ से हम मान भी पहले लिख लेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो, x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो देखिए x2 का मान है कितना, 0 माइनस x1 का मान है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 1 का स्क्वायर। यहाँ से -3 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के 13। बी सी के बीच की दूरी कितना आ गया, अंडर रूट के 13। आगे देखिए बी सी के बाद सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी डी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए सी डी, तो बिंदु सी और डी, यहाँ पे x1 y1 का मान रखेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो सी डी के बीच की दूरी में क्या हो जाएगा, x2 का मान है -1, x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे -4 और माइनस y1 के स्थान पे है 3 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, -4 3 7 जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 1 और प्लस 7 सते 49 बराबर अंडर रूट के 50। तो सी डी के बीच की दूरी कितना आया, अंडर रूट के 50। तो इसके बाद ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए डी के बीच की दूरी ए डी, तो यहाँ पे इसको हम x1 y1 और ये वाला भाग x2 y2 चलिए मान रखेंगे। तो देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पे -1 और x1 का मान है हमारा -3, तो +3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पे -4
और y1 का मान है हमारा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। तो ये घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस के 5 और 4 जुड़ जाएगा तो -9 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 9 9 81, 81 4 कितना हो गया 85, अंडर रूट के 85। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए बी के बीच की दूरी, सी डी के और डी सी के और यहाँ पे ए डी के बीच की दूरी, ये सभी दूरी आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं यह एक अनियमित चतुर्भुज है, या इसको हम बोल सकते हैं कि विषमबाहु चतुर्भुज है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है ये? विषमबाहु चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब इन्होंने कहा था चतुर्भुज का प्रकार बताइए, तो ये विषमबाहु त्रिभुज चतुर्भुज है। विषमबाहु चतुर्भुज, या तो बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज ही नहीं है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है? चतुर्भुज ही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम चतुर्थांश के माध्यम से भी इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए x अक्ष x डैश y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, x डैश की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो जो ये बिंदु के निर्देशांक दिया था, अगर इस पर हम रखेंगे तो देखिए कैसा चित्र बना रहा है। पहले है -3, 5, तो -3, 5 अगर यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए मिलाइए इसे, ये हल्का हमसे टेढ़ी जा रही है, तो इसको अगर हम स्केल की सहायता से करेंगे बिल्कुल सीध में जाएगा ये, तो ये आएगा बिंदु। मान लेते हैं ये बिंदु आया हमारा ए। दूसरा है 3, 1, तो 3, x अक्ष पे 3 और y 1, अगर इसको हम मिलाएंगे देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये है बिंदु हमारा B। और तीसरा है 0, 3, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 3। देखिए, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं चौथा क्वेश्चन जो है इसमें, चौथा निर्देशांक जो है -1, x पे -1 और y पे x पे -1 y पे -4। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला निर्देशांक यहाँ पे आएगा, ये है D। तो यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये एक सीधी रेखा में जा रही है जो संरेखीय रेखा है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि यह एक कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर भी इसको हम मान लेंगे A B C D और एक चित्र बनाएंगे चतुर्भुज का A B C D, ऐसे मान रख लेंगे। और यहाँ से हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, जैसे पहले और दूसरे में हमने किया था। तो देखिए AB के बीच की दूरी बराबर √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो मान रखिए x2 - x1, तो x2 है हमारा 7 माइनस x1 है हमारा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर। देखिए तो 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के ये हो गया हमारा 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक 9 और 1 बराबर √ के 10। AB के बीच की दूरी आ गया √ के 10। तो BC के बीच की दूरी लिखेंगे, BC के बीच की दूरी बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे BC x2 कितना है हमारा, तो 4 है, 4 माइनस x2 BC है ना, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 3 सॉरी माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा यहाँ पे 3 माइनस y1 है 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 और प्लस इसको भी जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 3। तो 3 त्रिका 9 और ये 9 बराबर अंडर रूट के 18। जब इसका हम मान निकालेंगे तो 3 अंडर रूट के 2 आएगा। ठीक है, PC के बीच की दूरी कितना आ गया, 3 अंडर रूट के 2। आगे CD के बीच की दूरी निकालेंगे, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मान रखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पे 2 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9 प्लस 1 बराबर अंडर रूट के 10 आ गया। और यहाँ से CD के बाद में हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी। तो AD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे AD, ठीक है, तो ये x1 y1 और ये वाला भाग x2 y2। तो मान रखिए x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहाँ से x2 का मान है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, ये माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस के 9 बराबर अंडर रूट के 18। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट के 2। तो यहाँ से AB, BC, CD और AD के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ से विकर्ण को भी हम निकालेंगे। तो विकर्ण यहाँ से BD, तो लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। तो देखिए विकर्ण BD जो हमारा है, देखिए B और D, तो यहाँ से हम लेंगे x1 y1 और x2 y2 का मान। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यहाँ से मान रखेंगे तो देखिए x2 का मान है 1 माइनस, चूँकि BD है ना, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान आएगा ये अंडर रूट 52। कितना आ गया, अंडर रूट के 52। ठीक इसी प्रकार विकर्ण AC के बीच की दूरी भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए AC के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, A और C, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से मान रखेंगे x2 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2
सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे डी का मान हम रख रहे हैं, ए और सी का मान है ना स्टूडेंट्स, तो ये मान गड़बड़ हो जाएगा। ए सी देखिए ये और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो चलिए मान रखिए x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पे है 4 माइनस x1 के स्थान पे है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे है देखिए 3 और y1 के स्थान पे है 5, देखिए y1 x1 y1, ठीक है। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ से ये 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 बराबर 2। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ए बी के बीच की जो दूरी था अंडर रूट के 10, बी सी के बीच की जो दूरी था 3 अंडर रूट के 2 और सी डी के बीच की जो दूरी था अंडर रूट के 10, और यहाँ से हम ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 3 अंडर रूट के 2। तो आमने सामने की भुजा बराबर है और देखेंगे तो विकर्ण भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आया अंडर रूट के 52 और इसका आया है 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कैसा चतुर्भुज है, ये है समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है।